नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो हाँ बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर के डिफरेंट फॉर्म्स। ऑलरेडी हम पढ़ेंगे आज प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, इसके साथ साथ इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसके साथ साथ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो आज हमारा होगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर और मिक्स्ड एग्रीकल्चर स्पेशली। स्पेशली आप जो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर देख रहे हैं, इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर को अगर हम हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं बागाती कृषि। और इस कृषि का, इस एग्रीकल्चर को जो क्रेडिट है वो जाता है यूरोपियंस को। यूरोपियंस को जाता है। सबसे पहले इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर को स्टार्टेड किया गया था यूरोपियंस के द्वारा ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड में, यानी जो कॉलोनियल पीरियड था, उपनिवेश काल था, उसके अंदर उनके द्वारा इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर को डेवलप किया। उन लोगों ने ट्रॉपिकल और डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स के जो क्रॉप्स थे उनको प्राप्त करने के लिए और अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इस एग्रीकल्चर को उन्होंने डेवलप किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि यूरोप के जितने भी कंट्री थे उन्होंने स्पेशली अपनी प्लांटेशन एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने कॉलोनीज एस्टैब्लिश की और वहां पर डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया। इसमें अगर स्पेशली हम देखते हैं इंडिया और श्रीलंका, तो इंडिया और श्रीलंका को उन्होंने यूज किया था टी प्लांटेशन के लिए, यानी इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका वो टी प्लांटेशन के लिए यूटिलाइज किया इनको। इसके साथ साथ हम देखते हैं इंडोनेशिया एंड मलेशिया, वो रबर के लिए उसको यूज किया। इसके साथ साथ देखते हैं ब्राजील, वो वहां पर कॉफी प्लांटेशन के लिए उन्होंने यूज किया। और मलेशिया की बात है कि वहां पर जो कॉफी के बड़े बड़े प्लांटेशंस थे, गार्डन्स थे, उनको वहां फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में जो यूरोपियंस के द्वारा जो सेटल किए कॉफी प्लांटेशंस, जो गार्डन्स, उनको फजेंडा कहा जाता है ब्राजील के अंदर। इसके साथ साथ उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में, अगर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इसके साथ साथ हम देखते हैं जो वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप्स हैं, वहां पर उन्होंने स्पेशली शुगर केन, कोको, ये सारी जो प्लांटेशन है उनको ग्रो किया। तो इसका जो क्रेडिट है एग्रीकल्चर का, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, वो यूरोपियंस को जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड्स में। और डिफरेंट क्लाइमेटिक जो क्रॉप्स हैं उनको अपनी आवश्यकताओं के लिए प्राप्त करने के लिए और कमर्शियल व्यू पॉइंट से वो इनको अपने फायदे के लिए उनको डेवलप किया। अब यहाँ पर हम इस प्लांटेशन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं उससे पहले मैं बता दूं, जितना भी ट्रॉपिकल रीजन्स है, इक्वेटोरियल रीजन्स है, अगर अर्थ के ऊपर देखें, इस अर्थ के ऊपर देखें तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री, इस 0 डिग्री का ये ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये रीजन है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ ग्रो होने वाली जो क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स को प्राप्त करने के लिए यूरोपियंस ने इस एग्रीकल्चर को डेवलप किया। स्पेशली इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके साथ साथ कांगो, अफ्रीका के जो कुछ पार्ट्स हैं वहां पर, और इसके साथ साथ ये अपन देखते हैं फिलीपींस वगैरह, ये सारे के सारे रीजन्स हैं, इंडिया, श्रीलंका, ये सारे के सारे हैं, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए जाने जाते हैं। स्पेशली अगर अफ्रीका की
हम केनिया वगैरह की बात करें या आइलैंड ग्रुप्स की बात करें, अमेरिका के जो साउदर्न अमेरिका उसके अंदर हम क्यूबा वगैरह की बात करें, वहां शुगर केन वगैरह के प्लांटेशन के लिए जाने जाते हैं। अब इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर की कुछ क्रॉप इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं मैं, तो ये जो क्रॉप्स है इसका बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, हाई इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दूसरी बात करूं तो हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं कहूं हाई मैनेजमेंट या एफिशिएंट या स्किल मैनेजमेंट का यूटिलाइज किया जाता है। तो मैंने बताया आपको यहां हाई इन्वेस्टमेंट किया जाता है प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए, हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, स्किल मैनेजमेंट का यूज किया जाता है, और हर एक क्रॉप, एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। ओके, यहां पर जो भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है उसमें एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, और इसके लिए यहां पर मैकेनाइज्ड तरीके से यानी साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जाते हैं। साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ सिंगल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। जितने भी वर्क होता है इसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जितना भी वर्क होता है वो केवल मैकेनाइज्ड होता है, मशीनों का यूज किया जाता है, मैनुअल लेबर लो होता है। मैकेनाइज्ड होता है। इसके साथ साथ हम यहां देखते हैं, यहां पर होने वाली जो मेन क्रॉप्स हैं उनमें हम बात करें टी, कोको, शुगर केन, ब्लैक पीपर, इसके साथ साथ हम देखते हैं कार्डोमम, इसके साथ साथ हम देखते हैं रबर। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर यूटिलाइज की जाती है। मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगा आपको रिवाइज कराने के लिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कोई बहुत बड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर है जिसको बागायती कृषि बोला जाता है, और ये सबसे पहले यूरोपियंस के द्वारा स्टार्ट की गई थी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड्स में, और मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स में, क्योंकि इनका मेन रिक्वायरमेंट थी जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स थी उन क्रॉप्स को प्राप्त करना और अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नेसेसिटीज को कंप्लीट करना। इसके लिए इन्होंने डेवलपमेंट किया प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इसमें हाई इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बहुत ज्यादा पूंजी का निवेश किया जाता है, बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो तकनीक होती है उस तकनीक का, उच्च तकनीक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर स्किल्ड, कुशल प्रबंधन का यूज किया जाता है। यहाँ पर मोस्टली जो भी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो सिंगल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, चाहे हम देखें टी गार्डन्स हैं, चाहे शुगर केन गार्डन्स हैं, चाहे रबर गार्डन्स हैं, या कहीं पे भी देखिए आप सिंगल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इसके लिए ये लोग साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं इन एग्रीकल्चर के लिए। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होते हैं, मैनुअल लेबर का बहुत कम या कोई भी यहाँ पर यूज नहीं होता है, होल फंक्शन इज मैकेनाइज्ड। यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं टी,
कोको, शुगर केन, ब्लैक पीपर, कार्डामम एंड रबर, ये एक्सेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में की जाती हैं। और इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर मोस्टली क्रॉप्स हैं उनको इंडस्ट्रियल, जिनको मोस्टली यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में इनको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। और इनको ग्रो करके ये बहुत ज्यादा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट लेते हैं। ओके, ये इससे इन्वेस्टमेंट करके काफी बेनिफिट लिया जाता है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी बात समझ में आ गई है आपको? अगला जो हम बात करेंगे वो है मिक्स्ड एग्रीकल्चर। मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिक्स्ड एग्रीकल्चर क्या होती है? जिसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि यानी यहां पर ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मिश्रित कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चरल वर्क के साथ साथ एनिमल रियरिंग भी किया जाता है। जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं उसके साथ साथ अलोंग एनिमल रियरिंग डन बाय farmer. Mostly this type of agriculture mostly practiced in these areas where farmers grow crops along with animal rearing. यानी एनिमल रियरिंग के साथ में वहां पर एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज हैं जिनको कंप्लीट किया जाता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिश्रित कृषि। यानी क्रॉप्स ग्रोइंग, क्रॉप्स के साथ में क्रॉप्स विद एनिमल रियरिंग। यानी कि मोस्टली ये जो लोग होते हैं क्रॉप्स ग्रो करने के साथ साथ एनिमल रियरिंग, पशुपालन करते हैं और उस पशुपालन से ये एडिशनल इनकम प्राप्त करते हैं। यानी क्रॉप्स के साथ साथ एनिमल्स के थ्रू ये एडिशनल क्रॉप्स को, एडिशनल इनकम को प्राप्त करते हैं, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर। और ये मोस्टली यूरोप के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन देशों में इस तरह के क्रॉप्स को किया जाता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये मोस्टली यूरोपियंस के द्वारा या अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका की जो हिस्से हैं वहां पर, या यूरोप के जो यूरोप के कुछ देश हैं वहां पर इस प्रकार की मिक्स्ड एग्रीकल्चर की जाती है। इस प्रकार के एग्रीकल्चर में जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं वो मीडियम साइज की होती है। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लैंड होल्ड, मीडियम लैंड होल्डिंग्स। यहां पर इसमें इस एग्रीकल्चर, मिक्स एग्रीकल्चर में जो खेतों का आकार होता है, जो जोत होती है वो न तो बड़ी होती है न छोटी होती है, मीडियम साइज की होती है। यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है किस पे? एनिमल रियरिंग के साथ साथ क्रॉप्स ग्रोइंग पे, एनिमल रियरिंग एंड क्रॉप्स पे। यानी क्रॉप्स ग्रो करने के साथ साथ एनिमल रेयरिंग पे भी स्ट्रेस किया जाता है और उससे एडिशनल अर्निंग की जाती है। स्पेशली ये
स्पेशली ये मिल्च एनिमल्स को रियर करते हैं, इसके साथ साथ पिग्स भी है, मुर्गियां भी है, हेन्स भी है, ओके, इनको भी पालते हैं। इसके साथ साथ जो दुधारू जैसे गाय है, बकरियां हैं, इनको भी ये पालते हैं। भैंस, गाय, बकरियां, पिग, इनके साथ साथ मुर्गियां वगैरह भी ये लोग पालते हैं। यहाँ पर मोस्टली जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है उसमें व्हीट, ओट्स, बार्ली और फोडर एक्सेट्रा। ये लोग गेहूं, ओट, बार्ली, फोडर ये सारे ग्रो करते हैं। और इसके साथ साथ ये लोग हैं अपनी एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल से होने वाली जो प्रोड्यूस है उन प्रोड्यूस से अपनी इनकम को इंक्रीज करते हैं, ओके। और ये मोस्टली जितने भी वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन देशों में की। डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग क्या होती है? एक स्पेशलाइज्ड मेथड होता है ये एग्रीकल्चर का। इसमें मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं ये स्पेशली उन एनिमल्स को रियरिंग करते हैं जो दूध देते हैं, यानी मिल्च एनिमल्स को। और स्पेशली इस प्रकार की जो डेयरी फार्मिंग है ये मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं, मैं हॉलैंड की बात करूं, डेनमार्क की बात करूं, मैं यूरोपियन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यूरोप के कुछ अन्य देशों की भी बात करूं जिनमें हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड कहते हैं, यहां पर स्पेशली डेयरी फार्मिंग की जाती है। और डेयरी फार्मिंग करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एनिमल जो दुधारू जो मिल्च एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर स्पेशल कंसंट्रेट करते हैं। और यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर होती है उसके ऊपर बहुत स्पेशली उन एनिमल्स की केयर की जाती है, उनके लिए जो स्पेशल उनकी हेल्थ केयर की जाती है, स्पेशली उनकी ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उनके फोडर और फूड पे काफी स्पेशल ध्यान दिया जाता है। तो ये मोस्टली इसका मेन एम होता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन डेयरी प्रोडक्ट्स को नियर बाई जो अर्बन एरियाज होते हैं उनके अंदर सप्लाई करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है। और इस प्रकार के एग्रीकल्चर अगर हमें देखते हैं तो यूरोपियन और जो अदर जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के अंदर भी बहुत जगह पर ये इस तरह के एग्रीकल्चर को, यूरोप में स्पेशली अगर हम बात करें फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इसके साथ साथ अगर हम हॉलैंड की बात करें तो वहां पर, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर इस प्रकार के एग्रीकल्चर की जाती है जिसको बोला जाता है डेयरी फार्मिंग। क्लियर? तो इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर होती है वो शहरों के नजदीक होती है जहां पर ये फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उन फूड प्रोडक्ट्स को इजीली वहां पर सप्लाई करते हैं। और शहरों के नजदीक ये डेयरी फार्मिंग होती है जो मेन एम होता है, जो फार्मर्स होते हैं उनका एम होता है अर्न मनी, ओके। तो ये हमने डेयरी फार्मिंग का ऊपर बोला। अगर इसकी स्टैटिस्टिक्स के अंदर ध्यान देंगे तो स्पेशली इस तरह की एग्रीकल्चर है जहां पर फार्मर्स होते हैं वो एनिमल्स को रियर करते हैं, स्पेशली उनकी देखभाल पे स्पेशल केयर करते हैं, उनके हेल्थ पे, उनके फोडर पे, फूड पे, ड्रिंकिंग पे, उनकी सैनिटेशन पे ये विशेष ध्यान दिया जाता है। और वहां पर उनकी ब्रीड होती है, उस ब्रीड में इंप्रूवमेंट किया जाता है। तो इस तरह की एग्रीकल्चर को बोला जाता है डेयरी फार्मिंग। नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रक फार्मिंग।
फार्मिंग भी एक स्पेशल टाइप की एग्रीकल्चर होती है। इसका नाम ट्रक फार्मिंग इसलिए पड़ा कि स्पेशली इस फार्मिंग में ट्रक्स का यूज किया जाता है, और ट्रक्स इसलिए यूज किया जाता है कि ये एग्रीकल्चर वो जो शहर होते हैं, अर्बन एरियाज होते हैं, उनके नजदीक में की जाती है, यानी इतने ही डिस्टेंस पे की जाती है कि वो ट्रक उन प्रोडक्ट्स को जो इस एग्रीकल्चर में होते हैं उन प्रोडक्ट्स को एक नाइट में वहां तक पहुंचा सके। यानी जो ट्रक होते हैं उन ट्रकों के अंदर वो प्रोडक्ट्स है वो लोड कर दिया जाता है और वो प्रोडक्ट अर्ली इन द मॉर्निंग वहां तक पहुंच जाए, यानी इतनी डिस्टेंस होती है कि वो रात भर में वो प्रोडक्ट वहां तक पहुंच जाए। स्पेशली इस प्रकार की एग्रीकल्चर को जहां ट्रकों का यूज होता है उसको ट्रक फार्मिंग बोला जाता है। इस प्रकार की एग्रीकल्चर स्पेशली अगर हम बात करें तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो कैलिफोर्निया शहर है वहां उसके नियर बाई एरियाज में इस प्रकार की एग्रीकल्चर वो डेवलप हुई है, जहां पर वो ट्रकों का यूज करते हैं और उस एरिया के अंदर रात भर वो ट्रक अपना डिस्टेंस है कवर करके वहां पहुंचते हैं और उस प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी वजह से इस प्रकार की फार्मिंग को क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट जो आती है उसको बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर। हॉर्टी एग्रीकल्चर क्या होती है? जिसको बोला जाता है जहां पर फल और फूलों की यानी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की जो एग्रीकल्चर की जाती है उसको हॉर्टी एग्रीकल्चर कहा जाता है। ये भी स्पेशल टाइप की एक एग्रीकल्चर है। इस एग्रीकल्चर में भी अर्बन एरियाज के पास में इस प्रकार की एग्रीकल्चर की जाती है। ये एक तरह से मोस्टली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, वो पर्शिएबल गुड्स होता है, यानी पर्शिएबल गुड्स का मतलब होता है जो जल्दी से खराब होने वाला। इसलिए इस प्रकार के एग्रीकल्चर करने के लिए उस मटेरियल को वहां से जल्दी ही शहरों तक पहुंचाया जाए ताकि वो खराब होने से बचे। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज की एबिलिटी होती है। जो ट्रक्स वगैरह होते हैं जिनसे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उनमें कोल्ड स्टोरेज की अरेंजमेंट होता है, जिससे वो फूड जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो वेस्ट ना हो, खराब ना हो, पर्शिएबल ना हो और समय के ऊपर अर्बन एरियाज में पहुंच जाएं। इस प्रकार के एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्लियर? तो हमने यहाँ पर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो हमने एग्रीकल्चर के अंदर मोटे मोटे रूप में हमने एग्रीकल्चर के डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़ा। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद कीजिए, हमने पढ़ा था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि। समझ में आया? प्राथमिक यानी प्राचीन जीवन निर्वाह कृषि। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रिमिटिव एग्रीकल्चर सब्सटेंस एग्रीकल्चर जिसमें जीवन निर्वाह कृषि, और उसके हमने 2 पार्ट्स किए थे, एक राइस डोमिनेटेड सब्सटेंस एग्रीकल्चर और एक हमने पढ़ी थी वीट डोमिनेटेड एग्रीकल्चर सब्सटेंस एग्रीकल्चर। तो उसके बाद में हमने पढ़ा प्लांटेशन एग्रीकल्चर को। उसके बाद में हमने पढ़ा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इंटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर को, और उसके बाद में हमने पढ़ा मिक्स्ड एग्रीकल्चर को, हॉर्टिकल्चर को, उसके बाद में ट्रक फार्मिंग को। इस तरीके से हमने डिफरेंट फॉर्म्स को एक बार पढ़ा है। इसके अलावा अगर आपको इन सब चीजों को बताने के बाद में भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके उसको क्लियर कर सकते हैं आप उस प्रॉब्लम को। इसके साथ साथ जो मेरे वीडियोस हैं इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप। क्लियर? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।